श्रावण मास कथा अध्याय 20। श्रावण मास में त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इन दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौशुंभ तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के सभी सुगंधित पुष्पों, रक्त, अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों तथा पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज में वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों की पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारिकेल, बीज के छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेतवर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय तंबाकू शराब शुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करने चाहिए। इसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का नीरज करके पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों की प्रार्थना करें, जो इस प्रकार से हैं। समस्त उपनामों में सुंदर तथा भगवान पुत्र कोयम, प्रदम्य, मीनकेतन, कदर्प, अनंग, मंथन, मार, कामात, शंभुत, ऋषिकेतु और मनोभव, कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वक्ष स्थल आलंगित और चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्पवर्धन, हे शंकरासुर, हे शत्रु, हे केशुमेश, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पिसेच, हे मंदन, हे समर, हे सुंदर, हे देवताओं को सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा गंध हो गए, उसी कार्य में आप परोपकारी की मर्यादा कह जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में वसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिव जी से विरोध कर सकता है? परम ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाले आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा मोह माया सेनाओं से आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मलायगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगरु के सुभाषित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे शत्रकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारक, जगत का विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पपनदेव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, ममर स्थल का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकारक रहित है। सुनाया गया है, यह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान क्षोभ करने वाला और अपने तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से ही क्षुभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति से ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी आपकी पुत्री में कामाक्षत हो गए, विष्णु जी वृंदा के अनिरुक्त हो गए और शिव जी पर स्त्री के कारण अश्व दृश्य हो गए। हे मादन, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है। अधिक कहने से क्या लाभ? इस श्लोक में अपने वश में करने वाले ब्राह्मण विरले हैं। अतः हे भगवान, इस पर की गई पूजा से आप प्रसन्न हों। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन पूजा करके कामदेव प्रवक्ति मार्ग में विषक्त व्यक्ति को अधिक पराक्रम तथा शक्ति करने और निर्वृत्ति मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपना विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव साकाम पुरुष को अनेक प्रकार से अलंकारों से विभूषित कर मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न, सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मर्दन, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए।
अष्टमी को देवी का पवित्र रोपण करके मैंने आपसे कहा कि यह उस दिन ना किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु जी के पवित्रक विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना का नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शैव आगम तथा जाबाल आदि ग्रंथों की इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा। विकल्प में इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11वां अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वश्य, मैंने यह सब आपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में त्रयोदशी चतुर्दशी कर्तव्य कथन नामक 20वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए ओम नमः शिवाय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।